सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला's कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं टिकिया चाट, जिसमें कि हम सारे वो आइटम डालेंगे जो कि हम चाट में डालते हैं और इससे ये बहुत ही मजेदार और टेस्टी बनेगी। तो चलिए आज हम बनाते हैं टिकिया चाट। चटपटी टिकिया चाट बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया मूंगफली का तेल, जिसको कि हम टिकिया को तलने के लिए काम में लेंगे। यहाँ पे मैंने 5-6 आलू ले लिए, उसको मैंने बॉईल करके और छील के रख दिया है। इसको हम मैश करेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्याज को बारीक काट के रखा है, एक छोटे टमाटर को काट के रखा है, थोड़ा सा हरा धनिया काट के रखा है। इमली की चटनी का वीडियो मैंने बना रखा है, तो जो दही बड़े में भी डाल सकते हैं और भी किसी अन्य चाट में काम में आती है। तो इसे बना के हम फ्रिज में रख सकते हैं बॉटल में भर के ठंडा होने के बाद। तो ये कई 1 महीने तक भी खराब नहीं होती, अच्छे से ये पका के बनाएगी। तो इसका वीडियो मैंने डाल रखा है, तो आई बटन पे जाके आप उसको देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे बना ये रखे हैं मैंने छोले जो मैंने नॉर्मली हम छोले भटूरे के साथ या वैसे भी बनाते हैं, तो उस तरह के ये छोले बने हुए हैं। तो यदि आप चाहें तो इस पे छोले डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। अगर किसी को छोले नहीं पसंद हो तो दही और चटनी और ये सब डाल के भी बना सकते हैं। तो इसका भी वीडियो मेरा छोले भटूरे वाला वीडियो बना हुआ है, तो वो भी आप आई बटन पे जाके और छोले बनाने की विधि भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिया है दही और मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। फिर इसमें मैंने लिया, यहाँ पे मैंने नमक लिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, चाट मसाला, एक छोटी हरी मिर्च मैंने काट के रखी है। यदि किसी को नहीं पसंद हो तो वो ना डाले। यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी मैंने बारीक सेव ली है इसके ऊपर डालने के लिए। थोड़ा मैंने यहाँ पे लिया है जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर और हरी चटनी। ये हरी चटनी का वीडियो भी मैंने बना रखा है, लेकिन उसमें मैंने लहसुन वगैरह डाला होगा। तो ये है प्लेन हरी चटनी, जिसके अंदर जीरा और थोड़ी हरी मिर्च और हरा धनिया लेके, जो हम चाट पे नॉर्मली डालते हैं तो उसमें लहसुन नहीं डालते, तो उस तरह से ये मैंने पीस के बनाई। तो यहाँ पे जो मैंने 5-6 आलू लिए हैं उसको मैं मैश कर रही हूँ। उसको अच्छे से मैश करना है, आलू भी अच्छे से उबले हुए होने चाहिए। तो इसको हम बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेंगे, फिर हम इसमें दूसरी चीजें मिलाएंगे। आलू को मैश कर लिया अच्छे से। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ये नमक डालूंगी, आधी टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे अमचूर पाउडर, हल्की सी खटाई, और इसके अंदर डालेंगे आधी टीस्पून गरम मसाला। और अब ये जो कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है, तो मैं इसके अंदर करीब 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी। चार चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया था और 5-6 आलू हैं मीडियम साइज के। अब मैंने साइड पे थोड़ा सा तेल डाल दिया ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। तो अब हम इसको इस तरह से लेते हुए इसके गोले से बना लेंगे, इस तरह से। ये देखिए, जब हमको जैसे चाट हमारी टिकिया बनानी है, यदि अभी नहीं बनानी है तो हम इस तरह से गोले बना के रख सकते हैं इसको। और जब भी हमको टिकिया बनानी होगी हम इसको फ्लैट करके और हम इसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे टिकिया को। इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया हमने। तो ये देखिए, आप इस तरह से गोले बना के रख लूंगी मैं। इस तरह से हमने आलू और कॉर्नफ्लोर मिला के, और देखिए आप गोले से बना लिए। आप इनको बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, यदि शाम को या दोपहर को पार्टी वगैरह के लिए आपको बनानी हो। और थोड़े छोटे साइज के भी बना सकते हैं, लेकिन ये बड़ी साइज की मैं टिकिया बना रही हूँ। एक पूरी टिकिया खाने से पूरा पेट भर सकता है। इसके ऊपर हम अभी कई चीजें डालेंगे। और वैसे मैंने मेरी टिकिया का वीडियो बना रखा है, वो पहले वो थोड़ी अलग तरीके से बनाई है मैंने, छोटी छोटी टिकिया और थोड़ा डिफरेंट तरीके से, तो वो भी मैंने बना रखा है। तो आई बटन पे जाके आप वो भी देख सकते हैं। और आज हम बना रहे हैं चटपटी चाट वाली टिकिया, तो इसको हम थोड़ा बड़े साइज का बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो अब हम इसको फ्राई करने के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमने गोला बनाया था इसको हम फ्लैट करेंगे बिल्कुल। तो इसको फ्लैट करने के लिए थोड़ा सा ऑयल लगा लिया मैंने इसके ऊपर, ताकि ये चिपके नहीं। तो अब हम इसको इस तरह से प्रेशर देते हुए इसको बिल्कुल अच्छे से फ्लैट कर लेंगे, और भी अच्छा, ताकि अच्छी सी क्रिस्पी तली जाएगी जब हम इसको फ्राई करेंगे।
तो ये देखिए हमने इसको अच्छा से फ्लैट कर लिया है दबा के इसको, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, ऑयल इसमें हम थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे, और अब हम ये टिकिया है वो इसको ऑयल में डाल देंगे इस तरह से। ये वाली टिकिया थोड़ी सी ज्यादा ऑयल में फ्राई होती है क्योंकि अच्छे से क्रिस्प होगी, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा ऑयल चाहिए, नहीं तो हम शैलो फ्राई कर सकते हैं कम तेल में, और इसको हम थोड़े ज्यादा तेल में कर रहे हैं। तो ये आँच तेज कर दूंगी मैं, एक तरफ से जब अच्छे से सिक जाएगी तो मैं इसको पलटूंगी। तो अब हमारी ये टिकिया एक तरफ से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसको पलट देंगे। बहुत सावधानी से थोड़ा पलटे इसको, दो चीज देखे, और अब हम इसको दबाते अच्छा सा क्रिस्प इसको फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से हमने इसको थोड़ा सा बीच में से, और अगर आपको लगे कि वो कच्ची लग रही है तो उसको दबा लें, क्योंकि अच्छी सी क्रिस्पी होनी चाहिए ये टिकिया। और इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला है तो ये कच्ची नहीं हो और अच्छे से क्रिस्प हो जाए, इसको दबा के आप अच्छे से कर लें। ये देखिए अब हमारी ये टिकिया बिल्कुल तैयार हो गई है, क्रिस्प हो गई है। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। तो इस तरह से मैंने 2 चम्मच की सहायता से पकड़ लिया इसको, सेफ्टी निकालें आप ताकि तेल नहीं उछले, और इसको थोड़ा दबा दें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए अंदर से। तो अब हमारी ये टिकिया तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर और भी हमारी जो चीजें हैं वो सब इसके ऊपर डालेंगे, इसको और भी अच्छा स्वादिष्ट और चटपटा बनाने के लिए। तो हमारी टिकिया को हम थोड़ा सा क्रैक कर देंगे ताकि जो हम इसके ऊपर चीजें डालेंगे वो इसमें अच्छे से चली जाए, और जब हम इसको खाएं तो ये और भी स्वादिष्ट लगे। तो इसको थोड़ा सा क्रैक कर दिया मैंने। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये जो हमने लिए हैं छोले, और यदि आपके पास छोले नहीं हो तो खाली दही चटनी वगैरह भी डाल सकते हैं आप। तो थोड़े बहुत छोले डाल देंगे हम इसके ऊपर। साथ में ये जो दही ली है मैंने, यदि दही थोड़ा खट्टा हो तो शक्कर डाल के थोड़ा सा उसको मीठा कर लें। दही डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर हल्का सा हाथ से डाल देंगे, चुटकी भर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, और साथ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, ये सब इसके ऊपर डाल देंगे हम। अब इसके ऊपर डालेंगे हम ये जो टमाटर लिए हैं हमने, बारीक बारीक काट के रख दिया था 1 टमाटर, वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। थोड़ी सी हरी मिर्च, यदि आपको नहीं पसंद हो तो ना डालें, और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, हम ऊपर से बाद में डालेंगे। पहले हम डालते हैं इसके ऊपर हमारी ये जो इमली की चटनी ली है, इसको हम डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। तो इमली की चटनी हमने डाल दी इस पे। इमली की चटनी डालने के बाद अब डालेंगे हम धनिया की चटनी, हरी चटनी यानी कि। थोड़ा सा दही मैं और डाल दूंगी इसके ऊपर, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये जो हमने प्याज काट के रखे हैं, और प्याज के बाद डालूंगी मैं ये जो सेव मैंने ली है बारीक वाली, जो हम चाट वगैरह के ऊपर डालते हैं, पापड़ी चाट, भेलपूरी सब में काम आती है। तो आप ये सेव, थोड़ी मोटी सेव हो, हल्की सी तो भी चलेगी, ये सेव डाल दी मैंने इसके ऊपर। और ये हरा धनिया डाल देंगे अब इसके ऊपर थोड़ा सा, और यदि किसी को इमली ज्यादा पसंद हो, इमली की चटनी, तो थोड़ी सी इसके ऊपर हम और डाल देते हैं हमारी इमली की चटनी। और हल्की सी मैं ये सजावट के लिए इसके ऊपर मिर्च वगैरह। तो ये हमारी जो चाट है वो पूर्ण रूप से तैयार हो गई। थोड़े से टमाटर हम ऊपर से सजाने के लिए रख देते हैं। तो हमारी ये चाट बिल्कुल एक टिकिया को खाके पूरा पेट भर सकता है, और ये बहुत ही अच्छी और चटपटी लगती है, और बच्चों को तो ये विशेष रूप से पसंद आएगी। तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही इस टिकिया चाट का आनंद उठाइए। ये टिकिया चाट खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, और इसको मैंने थोड़ी बड़ी साइज में बनाई क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत सारी चीजें डाली है।
तो इस तरह से आप इसको चाहे तो छोटी साइज में भी बना सकते हैं। और मैंने साथ ही साथ दूसरी तरीके से भी टिकिया बना रखी है, तो यदि आप उसका वीडियो देखना चाहें तो आप ऊपर आई बटन पे जाके और क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं आप। तो उसका थोड़ा तरीका डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाई है मैंने। और इसके ऊपर आप चाहें तो जरूरी नहीं है कि छोले डालें या दही डालें, आप चाहें तो इसके ऊपर सिर्फ हरी चटनी या इमली की चटनी भी डाल सकते हैं यदि आपके पास छोले नहीं है। और छोले डाल के जिस तरह से मैंने बनाई उस तरह से भी खा सकते हैं, जैसा भी आपका मन चाहे। खाली हरी चटनी से भी खा सकते हैं, सॉस से भी खा सकते हैं, जैसा घर में सभी लोग पसंद करें आप उसी अनुसार बना सकते हैं। तो आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गणी। सब्सक्राइब करें प्रमिला's कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से। और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।